गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस इज प्रतीक सैनी, वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। पीछे बोर्ड भरा हुआ है, कुछ सवाल हमने छोड़ दिए थे। मैंने कहा था कि खुद से इनको ट्राई कर लेना, अदरवाइज इन सवालों के अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ ये प्रैक्टिस करने के लिए लिखे गए हैं। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। कुछ लोगों ने कर लिए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं करे होंगे या जिनके सोल्व नहीं होंगे वो अपना स्टार्टिंग से देख लो, फटाफट से करवा देते हैं इनको। और ये है 2-3 दिन और चलेगा ये ड्रामा, सर्कल सिलेंडर स्फीयर फलाना ढिमाका जो भी है, ठीक है। और इससे जो आने वाली क्लास होगी उसके अंदर बढ़िया सवाल होंगे। अभी तो एक ही फॉर्मूला चल रहा है, वही x इंटू में y, दो कोई वेरिएबल है उनका मल्टीप्लाई करो तो कुछ आएगा, और उसी की क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर रहा है। शुरू दिन से वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, रंग रूप चेंज हो रहा है बस। 2D फिगर में आ गए थे हम, ठीक है। सर्कल पे थे, यहाँ तक हमने कर लिया था। 21 था, इसका आंसर आ गया था ये। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 21%। एरिया बढ़ा दिया, यानी कि 100 से 121 हो गया होगा। 10 से 21% समथिंग आंसर आया होगा, 12-13% इसका। मुझे ये रहा 30% आंसर है इसका, निकल गया, ठीक है। इस पे आओ। अब सर्कल है, नई सी फिगर है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये रहा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई तो हो गया कांस्टेंट, बच गया आर। आर का स्क्वायर यानी कि आर को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, ठीक है जी। सवाल पे आओ। रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 10%। सर्कल का रेडियस 10% बढ़ा दिया तो एरिया पे पूछेगा फर्क क्या हो गया, ठीक है। रेडियस अगर 10% बढ़ाया है तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। एक्स वाई वाले तरीके से कर सकते हो, चल रहा है, चल रहा है। एक्स वाई वाले तरीके से कर सकते हो, इसे हटा दो। लेंथ ब्रेड्थ पता नहीं किसका था ये, जो भी था हटाओ इसको। हाँ जी, एक्स वाई वाले तरीके से जब आर इंटू में आर, ये दोनों ही 10% बढ़ गया है, ठीक है। रेडियस बढ़ी है, पाई आर स्क्वायर मेरा एरिया होता है। एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई अपॉन में 100। एक तो रामबाण तरीका ये है, सीधा सीधा आंसर 10-10-20 और 21% इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये दो कटा 10-10-20 और एक 21%, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कर रहा हूँ, आपको सब पता तो है ही, ऐसे कर लो इसको। पाई आर इंटू में आर इज इक्वल टू एरिया होता है, ठीक है। पाई जो है इसको हटा दो, कॉन्स्टेंट है, लेना ही नहीं है हमें, राइट। रेडियस पहले था 100, 110 हो गया। पहले था 100, 110 हो गया। एरिया पहले था 100, पता नहीं कितना हो गया, ठीक है। रिपीटेड चीजें हैं, वही करवा रहा हूँ मैं, स्पीड से करवा रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, प्रीवियस क्लास जाके एक बार से देख लेना। 2 0 से 2 0 गई, ये 2 0 गई, 11-11 121 एक्स। कोई पहले चीज 100 थी, आज 21% बढ़ गई है। कितनी बढ़ी, 21%। आंसर खत्म। सेम सवाल है, ऐसे ऐसे करके लिख दिया, बस ये वैल्यू चेंज है। अब की बार 25% इंक्रीज हो गया, सीधा x प्लस एक्स वाई लगाओ। 25 प्लस में 25 प्लस 625, 6.25 पॉइंट कहाँ से आया, 100 के नीचे, डिवाइडेड बाय 100 था, 2 0 उड़ा दी, पॉइंट 2 डिजिट सरका के लगा दिया। 25-25-50 56, 56.25% इंक्रीज हो जाएगा एरिया, ये इसका आंसर आ जाएगा। फटाफट से अब एरिया ऑफ ए सर्कल, अब लो। एरिया ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 21%। एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होता है। ये कह रहा है ये इंक्रीज हो गया 21%। मान लेता हूँ पहले एरिया मेरा 100 था, ये 121 हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। पाई को तो हम किसी गिनती में लेते ही नहीं है, बच गया आर। एक आर थी, एक आर थी, ये 100 थी, ये भी 100 थी। पहले पता नहीं क्या थी। क्या पूछा, फाइंड द इफेक्ट ऑन इस रेडियस। रेडियस पे इफेक्ट बताओ क्या था। एक्स की जगह इसको आर कर लो, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। लो, पहले रेडियस होती, आज पता नहीं कितनी होगी, पहले होती आज पता नहीं कितनी होगी, लेकिन पहले एरिया 100 था, आज 121 हो गया एरिया। 100 से तो गया 100, हटाओ, ये बच गया
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 121, आर हो गया 121 अंडर द रूट, ठीक है। ये आर स्क्वायर ये हो जाएगा 121 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर रूट लगाओ, ये हट गया, ये हो जाएगा 11 इंटू में 10, ये हो गया 110। जो चीज़ पहले 100 थी आज 110 होगी, यानी कि 10% इंक्रीज हो गया आंसर रेडियस। यही सवाल उल्टा है, ये देखो ऊपर था ये सवाल, रेडियस अगर ये 10% इंक्रीज करते तो एरिया पे कितना फर्क आ रहा था, एरिया पे 121, यानी कि 21% का फर्क आ रहा था। उल्टा करके पूछा हुआ सवाल, कुछ भी नहीं था, ठीक है। नीचे क्यूबॉइड कितना मिनट हो गया, 7। अब आ जाओ क्यूबॉइड के, ये तो सर्कल का था, अब नेक्स्ट फिगर है क्यूबॉइड, होता क्या है क्यूब, क्यूबॉइड LBH लिखा है ना, यानी कि ये हमारा क्या होता है, जगह ही नहीं है, ये हमारा क्या होता है, आयत, रेक्टेंगल। इसको थोड़ी सी साइड कर दो ना, धक्का मार दो, ये हो गया टेढ़ा, ठीक है। और इसको 3D में ले आओ, ये बन गया हमारा क्यूबॉइड, ये होगी L, ये होगी ब्रेड्थ और ये होगी हाइट। मोटा मोटा सा फिगर ये है क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क। अब जैसे क्यूब क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर होता है चारों साइड बराबर, थोड़ा सा धक्का मार दें अगर इनकी साइडों को तो ये ऐसे हो जाएगा, जैसे ये ऐसे होगा ये तो ए रहेगी, ये बी हो जाती है, ठीक है। और पीछे एच निकल जाएगी इसकी, या बी एच जो भी मान लो, ठीक है। याद करने का तरीका है, जब उसमें आएंगे ना मेंसुरेशन वाले चैप्टर के अंदर आएंगे तब बढ़िया से समझाएंगे इन फिगर्स को कैसे समझें या कैसे रटें, जो भी आप कह लो। अब क्या था, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है भैया, क्यूबॉइड होता क्या है, पहले तो इसकी शक्ल ही बना दें, ऐसा होता है जी क्यूबॉइड आपका, ये बन गया, ये होगी मेरी लेंथ, ये होगी ब्रेड्थ, और इधर ले लो हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट, वॉल्यूम का थंब रूल ये है। वॉल्यूम कैसे निकलती है किसी भी फिगर की, बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम आ जाएगी। बेस एरिया क्या है, L इंटू में लेंथ और ब्रेड्थ और इंटू में हाइट, LBH, ये मेरा वॉल्यूम आ गया निकल के। एरिया 2 इंटू, अब पूरे का एरिया, इस पार्ट का भी, इस पार्ट का भी, इस पार्ट का भी, इस पार्ट का भी, और ये एक दो दो बार सारी चीजें आएंगी, यानी कि एक बार ये फेस एक बार वो फेस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दो बार सभी आ जाएंगे, LBBH HL 2 टाइम्स आ गए सभी, ये मेरा एरिया निकल के आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब सवाल क्या पूछेगा, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 10%, 20% एंड 50%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम पे प्रभाव बताओ क्या पड़ा, ठीक है जी। वॉल्यूम पे प्रभाव बताना है क्या पड़ा है, तो बता दो क्या पड़ा है प्रभाव, कैसे बता दें, 3 बार वाला ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, कैसे, ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है। इधर वाला क्या पूछ रहा है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, फाइंड द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है। वॉल्यूम पहले थी 100, आज नहीं पता कितनी हो गई है, लेकिन लेंथ ब्रेड्थ हाइट इनका तो हमें पता है, ये पहले थे 100, आज लेंथ हो गई 110, ब्रेड्थ हो गई 120 और हाइट हो गई है 150 बढ़ के, ठीक है। ये मेरी हो गई है इनकी दिख रहा है,
तीनों सजा दिए, बैठ के उड़ा दो। 100 से 100 गया, कितनी जीरो है? जीरो को छोड़ो, 50 से लो, 50 दूनी 100, 50 दिया 150, एक दो, 2 जीरो ये गई, दो एक 12, नीचे वाला सब खत्म, ऊपर से बचा एक 11 इंटू में 6 इंटू में 3, नीचे कुछ है ही नहीं, डिवाइडेड बाय 1। ये 100 जो है ऐसे था, कट चुका था, और ये x पता नहीं, हमें निकालना था। 6 तिया 18 इंटू में 11, 8 और 1 9, 198, 8 और 1 9 x, जो चीज़ पहले 100 थी आज 98, 198 हो गया, यानी कि 98% इंक्रीज हो गया एरिया या वॉल्यूम। ये मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा देख लें, ठीक है। ये 98% मेरा आंसर आ जाएगा इस सवाल के अकॉर्डिंग। बट इसी में एक और सवाल देखो, कैसे देखो, ये ध्यान देना, ये हाइट डिक्रीज है इसकी, हमने गलत कर दिया इंक्रीज के हिसाब से, तभी इतना ज़्यादा बढ़ गया ये, ठीक है। अभी इसी को डिक्रीज कर देते तो क्या होता, 110, 120, 50, डिक्रीज हुई है ना, 100 थी 50 होगी, ये 100 थी 120 होगी, ये 100 था, जो हो गया ये 100 था, पता नहीं कितना हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। 100 से 100, 50 दूनी 100, ये 60, एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, 11 छीक 66, एक्स, कोई चीज़ 100 थी आज 66 हो गई है, यानी कि 34% डिक्रीज हो गया मेरा वॉल्यूम। इसका आंसर ये है, ठीक है। सेम पैटर्न के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय, लेंथ इंक्रीज हुई 20%, ब्रेड्थ इंक्रीज हुई 30%, हाइट डिक्रीज हुई 50%, ठीक है। वॉल्यूम पे फर्क बताओ, ये सेम चीज मैंने फ्रैक्शन में लिख दी है, ये सिंबल है, यानी कि इंक्रीज हुआ लेंथ, इंक्रीज हुआ ब्रेड्थ, इंक्रीज हुआ हाइट, ये करवा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे अपने आप ही, ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे बिठा के एक लाइन से काटना है। एक चीज और उसमें बता दूं मैं, कोई x प्लस वाई वाला तरीका इसमें मत लगाना, ये इसी मेथड से होगा सबसे ज़्यादा आसान, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। रेशो से करोगे, लेंथ यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, फिर काट छाट करोगे, फिर गुना करके उसको नीचे लाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक ही लाइन में बिठा के कटाओ, रेशो से भी मत करना, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये वाला अभी मैं करवा देता हूँ आपको, या इसको भी फ्रैक्शन जैसे हम तोड़ते हैं ना, 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 12 दूनी 24 और एक 25 डिवाइडेड बाय, तो 12 दूनी 24 और एक 25, 8 से 9, ब्रेड्थ हो गई 9 से 10, हाइट हो गया 16 से 2/3 है ना, 16 48 और 2 50, 6 से 7, ये थी एक, और ये है x, 9 से 9 गया, 5 4 6 चौक 24, बचा कितना 35 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू x और 1। ओके, तो क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा मेरे पास 24x इज इक्वल टू 35, x हो गया 35 डिवाइडेड में 24, कितना बढ़ गया 24 और 10 34, 11 इज व्हाट परसेंट ऑफ 24, 24 है ना, 4 छीक 24, 25, 25 और 11, 5 और 2 7 डिवाइडेड बाई 6, इसे काट छाट दो, 6 चौक 24 और 3,
6 पंजे 30 और 6 8 48% इंक्रीज हुआ, 45.8% के समथिंग इंक्रीज होगा ये, ठीक है। और फ्रैक्शन में लिखो तो 8 का 2/3 था, आगे और कर देना, पूरा पूरा काट के लिख देना। ये हो गया, ये बोर्ड ज़्यादा ही भर गया है। इतना सवाल हो गया, मिनट कितना हो गया? 28, मतलब 9:30। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को ना उल्टा करके पूछा है। कैसे? इसी क्वेश्चन को उल्टा करके कैसे पूछा है आपसे? ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 20%, ब्रेड्थ डिक्रीज बाय 50%, हाइट एंड वॉल्यूम इंक्रीज बाय 34%। हाइट पे बताओ क्या फर्क पड़ा? बता दो हाइट पे क्या फर्क पड़ा फटाफट से। इधर कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पे जगह नहीं दिख रही है मुझे सवाल को करने की। मार्कर थोड़ा सा बदल लेते हैं ताकि दिख जाए। लेंथ 20% इंक्रीज हुई, 100 थी 120 हो गई। ब्रेड्थ 50 डिक्रीज हुई, 100 थी 100 में से 50 गया, 50 रह गया। हाइट हाइट मेरे पास 100 थी, पता नहीं कितनी हो गई। वॉल्यूम 100 थी, इंक्रीज हुई है 134 हो गई। ठीक है, फटाफट काटो। प्रोसेस हो गया 50 दूनी 100, 2 छीक 12 और ये हो गया 50 3 4 3 7 और 1 8, 3 से तो नहीं कटता, 3 चौके 12 ना, नहीं कटेगा। बचा कितना? 3x अपॉन में 50 इज इक्वल टू 134। ठीक है, 50x हो गया 134 इंटू में 50 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा। आएगा ये कितना निकल के? 5 चौक 20, 5 3 15 और 2 17, 5 एकम 5 और 1 6, ये 0 डिवाइडेड बाय 3। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे 0.3 होता रहेगा। -100 कर दो, पहले 100 थी, आज कितनी हुई? 123% इंक्रीज हो गया मेरा वॉल्यूम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कोई बात नहीं, हटाओ उसको, तो आनी जानी चीज है। अब आ जाओ क्यूब, अगला फिगर। क्यूब क्या कह रहा है? क्या होता है क्यूब? पता ही है, सेम साइड, तीनों साइड का जो है बराबर, स्क्वायर, वर्ग का 3D में क्यूब बन गया। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब डिक्रीज बाय 10%, वॉल्यूम पे फर्क बता दो। वही फटाफट करो, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। जहां पे आई 3 साइड, वहां पे ना रेशो काम आएगा ना एक्स वाई काम आएगा, सीधा सीधा बिठा के उड़ाना है। लेंथ ऑफ एन ईच साइड ऑफ क्यूब डिक्रीज बाय 10%, लो डिक्रीज हो गई। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। पहले ये थी 100, आज पता नहीं कितनी हुई। ये सबके नीचे 100 है ही है, ये पता ही है, अब तक तो रट गया होगा मैंने ऐसा क्यों लिख दिया। ठीक है, 100 थी 90 हुई, 100 थी 90 हुई, 100 थी 90 100 थी, पता नहीं कितनी हुई। 100 से 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो ही उड़ा दो। ठीक है जी, कितने बचे? 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू एक्स और 1। काट छाट आप कर ही लोगे। 9 का क्यूब 729, 81, 729 हो गया। 729 में एक पॉइंट ऊपर गया, 972 इधर बच गया। जो चीज पहले 100 थी आज 72.9 रह गई है, यानी कि कितना डिक्रीज हो गया? 0.1। ये हो गया 73 और 7 80 और 20, तो 27.1 का डिक्रीज हो गया इसमें।
सवाल खत्म हो गया। अब क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम, हाइट। अब देखना इस सवाल, जो नेक्स्ट सवाल है इसमें देखो, आप कहोगे सर क्यूबॉइड तो दे दिया, क्यूबॉइड तो मुझको दे दिया है, लेकिन हाइट गायब कर दी। जो चीज गायब कर दी उससे परेशान नहीं होना। नीचे भी एक थी, ऊपर भी एक थी, नीचे भी 100 था, ऊपर भी 100 था, ऐसे करके लिख देना। मतलब कोई चेंज ही नहीं पड़ा, हाइट पे जैसी थी वैसी ही है, उसका मतलब ये है। इसलिए सवाल दिया है लेंथ 20% इंक्रीज हुआ, 120 हुआ, ब्रेड्थ 10 कम हुआ, 90 हुआ, हाइट पहले भी 100 था, आज भी 100 ही है, वॉल्यूम पहले 100 था, आज का निकालना है। ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, हाइट पे कोई फर्क नहीं है, हाइट एज इट इज लिखो। ये तो कट ही जाएगा, फालतू में लिखा था उड़ा दो। ये गया 2 जीरो से, ये गई 12 दिमा 108, 100 से 8% इंक्रीज हुई। ऐसे आ जाओ सिलेंडर में। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बेस एरिया इंटू में हाइट। बेस एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, हाइट एच बन गई। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकल गया। क्या कह रहा है? सिलेंडर के वॉल्यूम में कह रहा है सिलेंडर का रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज बाय 20%, हाइट आधी कर दी, वॉल्यूम पे इफेक्ट बता दो। रेडियस, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर इंटू में एच इज इक्वल टू वॉल्यूम। ये होता है, पाई से कोई लेना देना है नहीं, कांस्टेंट है, हटाओ। आर स्क्वायर, सिलेंडर का रेडियस 20% इंक्रीज हुआ, यानी कि 120, 120, हाइट 50% डिक्रीज हुई, जो कि पहले थी 100, वॉल्यूम आज बता दो कितनी हो गई। ठीक है, 100 से गया 100, 50 दूनी 100, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, नीचे बचा है कुछ नहीं, ऊपर बचा है 12 छिक 72। जो चीज पहले 100 थी, आज जो है वो रह गई है 72, यानी कि कम हो गया 8। 72 और 8 80, 28% डिक्रीज। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही है सिलेंडर का रेडियस 40% इंक्रीज हुआ, हाइट 50% डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम पे फर्क बताओ। आप बता दोगे, कोई समस्या नहीं है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 13% एंड फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, ये भी वही है। हाइट गायब कर दी, हाइट वही 100 मान लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज वाली जो क्लास है में था तो कुछ नहीं, बस ये जो फ्रैक्शन वाले सवाल हैं इनमें थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना था, किस में एक्स वाई लगाना है, किस में एक्स वाई नहीं लगाना है। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। कौन सा हो तो जाएगा दोनों तीनों तरीकों से, लेकिन क्यों खाम में टाइम वेस्ट करना, जब एक चीज़ समझ में आ रही है। दूसरा में क्लास में देखने वाला सवाल ये था कि सर अगर क्यूबॉइड दिया और हाइट गायब कर दी तो ऐसा लगेगा कि मिसप्रिंट है, हाइट तो दी ही नहीं, हाइट उतनी ही है, उसका मतलब ये है, अंडरस्टूड है कि हाइट के अंदर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके नेक्स्ट क्लास में भी अभी तो हमारे पास सवाल आ रहे हैं कि क्या आ रहा है, फाइंड द फैक्ट। ये जो भी है फॉर्मूला बन रहा है मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना फॉर्मूला बन रहा है मल्टीप्लाई के अंदर। आप एक चीज देखोगे, नोट करोगे, यहाँ पे एक सवाल था जिसका एरिया ये रहा 2 LB BH HL। इस क्यूबॉइड में इसका वॉल्यूम पे इफेक्ट पूछा था, किसी ने ये सवाल नहीं पूछा सर इसका एरिया पे भी तो इफेक्ट पूछे कि एरिया में क्या चेंज हुआ, क्योंकि ये अभी तक मल्टीप्लाई में चल रहा है सब कुछ। यहाँ प्लस वाला, जिस भी फॉर्मूले में प्लस आएगा ना, अभी ऐसे फिगर्स भी आएंगे जिनके फॉर्मूले में प्लस आएगा, यानी कि 3D में अगर हम चले जाएं, टोटल सरफेस एरिया, TSA और अपना बाकी का सरफेस एरिया जो होता है, ठीक है, उनमें इस टाइप के फॉर्मूले बनेंगे। उनको कैसे सोल्व करते हैं वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। ठीक है, ये तो था वही एक्स वाई गुना करो फलाना ढिकाना करके हमने कर दिया सोल्व। ठीक है, अगली क्लास में यही कॉन्सेप्ट आएगा कि सर एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, इसमें प्लस आ जाएगा। अब जहां पे प्लस आया वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इतना सा नाम मात्र का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इतना बड़ा डिटेल है उसका, फिर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। राइट।
तब तक के लिए तो ये सीधे सीधे हैं, कभी उल्टा कर दिया कभी उल्टा कर दिया, प्रैक्टिस की बात थी, ठीक है। तो आगे है कितना जरा देख लूं मैं। वॉल्यूम हो गया, कितना था ये लास्ट सवाल। सिलेंडर का रेडियस बढ़ाया था हमने लास्ट क्वेश्चन में। इसके बाद दो तीन कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, जैसे कि कौन, स्फेयर, हेमिस्फेयर वगैरह वगैरह, वो इतने में दो चार सवाल खत्म हो जाएंगे। फिर आएगा फिगर्स, यही रहेंगी। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में सर आपने पूछा एक, ये क्यूबॉइड है हमारा, ठीक है, ये क्यूबॉइड है। इसका सर आपने पूछ लिया, वॉल्यूम पूछ लिया, हमने बता दिया। एरिया आप कह रहे हो अगली क्लास में करोगे। क्यूबॉइड में और क्या होता है? क्यूबॉइड में भैया ये इसका डायगोनल भी तो होता है, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? ठीक है, डायगोनल पे क्या इफेक्ट पड़ा क्यूबॉइड का। अब एक जैसे कोन है, कहाँ गया ये कोन, यहाँ भी आया था, या सिलेंडर है, सिलेंडर ही ले लो। सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया कर लिया हमने। सिलेंडर का एरिया तो करा ही नहीं, खैर वो तो प्लस में आएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम कर लिया, इसका एरिया भी तो होगा। ये टोटल सरफेस एरिया नाम की भी कोई चीज होती है, खाली पेन डी का एरिया भी होता है, इन पे भी तो फर्क पड़ेगा। तो वो चीजें हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आने वाली अगली क्लास जो है वो थोड़ी सी बढ़िया होगी, इंपॉर्टेंट होगी, उसके अंदर कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ तक तो आपका बेस क्लियर हो रहा था, ठीक है। तब तक के लिए अपना बेस क्लियर करो, बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद इनके ये वाले जो कॉन्सेप्ट है वो, उसके बाद ये सब मतलब बोर हो गए होगे, आप सोच रहे होगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कब आए परसेंटेज के अंदर, बस हो गया खत्म, एक दो क्लास और है एंड देन निपट जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखना।